व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसी के फ्रेंड कॉम्बो को। तभी दो लोग यहाँ पे आते हैं और कॉम्बो को लगता है कि ये लोग मैथ परचेज करने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बस उसे घूर रहे होते हैं। अब कॉम्बो उन्हें अपनी गन दिखाता है और डरा के यहाँ से भगा देता है, लेकिन ये सिर्फ कॉम्बो को लग रहा था। वो लोग कॉम्बो से थोड़ी दूरी पे खड़े हो गए थे और वो कॉम्बो को ही घूर रहे थे। इससे डेफिनेटली कॉम्बो डर जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करने लगता है। तभी यहाँ पे एक बच्चा आके कॉम्बो के चारों तरफ घूमने लगता है और सिग्नल मिलते ही कॉम्बो को शूट कर देता है। कॉम्बो बचने की ट्राई करता है, लेकिन वो बच्चा फाइनली उसे मार देता है। तभी हम देखते हैं कि वॉल्ट और स्काइलर डॉक्टर्स के पास बैठे होते हैं और यहाँ पे डॉक्टर वॉल्ट को सर्जरी करवाने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि कुछ टाइम के लिए वॉल्ट का कैंसर वापस नहीं आने वाला, तो अगर वो अभी सर्जरी कर लेते हैं तो वॉल्ट का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन ट्रीटमेंट में काफ़ी खर्चा आ रहा था एंड स्काइलर को नहीं लगता है कि वो लोग इतना एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वॉल्ट ट्रीटमेंट के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वॉल्ट को जेसी का कॉल आता है और जेसी उसे बताता है कि कॉम्बो की डेथ हो चुकी है। ये सुन के वॉल्ट की भी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब जेसी इस बारे में स्किनी से बात कर रहा था और स्किनी कहता है कि मैं अब ये काम छोड़ के जा रहा हूँ। एक्चुअली अब वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा रिस्क फील हो रहा है, क्योंकि अगर कॉम्बो मर सकता है तो डेफिनेटली वो भी मर सकता है। फिर हम जेसी और वॉल्ट को सॉल गुडमैन के ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पे उन दोनों के बीच में डिबेट हो रही थी। जेसी कहता है कि ये सब कुछ वॉल्ट की गलती है, वही चाहता था कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो और इस वजह से मेरे दोस्त कॉम्बो की डेथ हो गई। अब उनकी बहस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी सॉल कहता है कि दोनों चुप रहो और थोड़ा प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव करो। अब वॉल्ट सॉल से कहता है कि हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला नहीं है, यानी कि हमारा मैथ तो तैयार है लेकिन कोई बेचने वाला नहीं है। सॉल कहता है कि क्यों ना तुम खुद ही मैथ बेच दो, यानी कि किसी बड़े डीलर से कांटेक्ट करो और पूरा का पूरा मैथ बल्क में उसे बेच दो। वॉल्ट कहता है कि हम ये ट्राई कर चुके हैं और ये बहुत ही भारी पड़ता है। सॉल कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके पास इसका 20 साल का एक्सपीरियंस है। वॉल्ट पूछता है कि वो आदमी कौन है, तो सॉल कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो किसी आदमी को जानता है और वो किसी आदमी को जानता है, यानी कि सोल उस आदमी को डायरेक्टली नहीं जानता बल्कि काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन और जेसी साथ में होते हैं और यहाँ पे जेसी का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। जैन उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन जेसी उसे कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया तो तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी। जैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक ड्रग डीलर हो। अब जेसी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। जैन कहती है कि इससे कोई भी हेल्प नहीं होने वाली, बट फिर भी जेसी को अकेले रहना था, इसीलिए वो उसे जाने के लिए कहता है। अब जैन जाने लगती है बट वो जाती नहीं है, उल्टा वो जेसी के रूम में चली जाती है। अब वॉल्ट उसी आदमी से मिलने जाता है जिसके बारे में सॉल गुडमैन ने उसे बताया था। जेसी थोड़ा सा लेट आता है बट वो देख के शॉक था कि कॉम्बो की मौत हो गई और वॉल्ट को अभी भी काम करना है। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, इसीलिए वो वापस चला जाता है। अब वॉल्ट काफ़ी टाइम उस आदमी का वेट करता है, लेकिन वो आदमी वहाँ पे नहीं आता। फिर वॉल्ट पहुँचता है स्काइलर के पास, जो कि हॉस्पिटल में होती है। एक्चुअली नर्स उसके बच्चे को चेक कर रही थी। वो स्काइलर को बताती है कि उसमें फ्लूइड्स की कमी हो रही है, इसीलिए उन्हें सेक्शन सी कर लेना चाहिए। फिर वॉल्ट और स्काइलर बात करने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड जेसी वापस से अपने घर पे पहुंचता है और यहाँ पे आते वो देखता है कि जेन बिल्कुल हाई है। वो कहता है कि तुम कह रही थी ना म्यूजियम में जाने के लिए, तो चलो म्यूजियम में चलते हैं, बट जेन बिजी थी स्मोक करने में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज टैड का बर्थडे होता है और सभी एम्प्लॉयज मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे वो अपनी एक बर्थडे विश मांगता है। वो स्काइलर को बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए कहता है। एक्चुअली शायद वो उसे किसी एक्ट्रेस की नकल करने के लिए कह रहा था। स्काइलर पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। इसके बाद फाइनली टेड केक कट करता है। ऑन द अदर हैंड वॉल्ट कॉल करता है सॉल को और कहता है कि वो वहाँ पे था ही नहीं, मतलब कि तुमने मुझे जिससे मिलने के लिए भेजा था वो आदमी तो मेरे पास आया ही नहीं। सॉल कहता है कि वो आदमी वहीं पे था और वो जेसी को और तुम्हें देख चुका है, उसे तुम लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो वो तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहता। अब वॉल्ट सॉल से एक बार और उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन सॉल फिर से याद दिलाता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ और वो किसी आदमी को जानता है जो कि और किसी आदमी को जानता है। मतलब कि काफ़ी सारे लोगों को कांटेक्ट करने के बाद उसका नंबर मिला था और अब उससे मिल पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वॉल्ट फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाता है और यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है। वो हर किसी पे नज़र रख रहा था। एट द एंड उसे पता चल जाता है कि मैनेजर ही है जिसने कि उसे मीटिंग के लिए बुलाया था। पहले तो वो आदमी इस बात के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन वॉल्ट के काफ़ी ज़्यादा कहने के बाद वो मान जाता है कि वही वो आदमी है। वॉल्ट कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों काम नहीं करना चाहते। वो कहता है कि तुम्हारा पार्टनर लेट आया था, इसके साथ साथ वो हाई था, यानी कि ड्रग ले रखे थे।
वॉल्ट कहता है तुम्हें उससे क्या, तुम्हें बस मुझसे बात करनी है और मेरा मैथ 1 नंबर है। वो कहता है कि मेरा मैथ इतना प्योर है कि मार्केट में तुम इसे डबल रेट पे बेचोगे तो भी लोग खरीदेंगे। वो कहता है कि इससे तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अभी भी वो कहता है कि तुमने जैसी को ही क्यों चुना। वॉल्ट कहता है क्योंकि जो कुछ भी मैं कहता हूँ जैसी वैसा करता है। सो फाइनली वो मैथ खरीदने के लिए मान जाता है। ऑन दी अदर हैंड स्काइलर टेड को अपने पास बुलाती है और उससे उसके अकाउंट्स की कुछ डिटेल्स मांगती है। स्काइलर देखती है कि टेड को कंटिन्यूसली नुकसान हो रहा है और उसकी कंपनी भी बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रही है, लेकिन फिर भी इलीगल एक्टिविटीज़ के चलते वो अपना बिजनेस चला पा रहा है। स्काइलर कहती है कि तुम्हें पता है ना कि इससे तुम्हें पुलिस भी ले जाएगी, एंड से तुम्हें ही नहीं सभी को पुलिस ले जाएगी। स्काइलर कहती है कि मैं पुलिस में तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं करने वाली, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं कर सकती, बिकॉज स्काइलर नहीं चाहती कि कल को पुलिस उसे पकड़ ले। इसके बाद हम देखते हैं जेसी को। आज कॉम्बो का फ्यूनरल था, लेकिन जेसी वहाँ पे नहीं गया। यहाँ पे जेसी काफ़ी सैड होता है और तब यहाँ पे जैन आती है। वो हीरोइन को करती है और एक इंजेक्शन में लेके जेसी को दे देती है। जेसी ने लाइफ में पहली बार हीरोइन लिया था, वो भी इंजेक्शन के थ्रू। जी हाँ, उसे जन्नत की सैर हो जाती है। इसके बाद जैन खुद भी इंजेक्शन ले लेती है और हाई हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्काइलर वापस से टेड के पास आ जाती है। टेड को लगा नहीं था कि वो वापस आएगी, लेकिन स्काइलर को पता है कि अगर वो यहाँ पे नहीं होगी तो टेड का बिजनेस बहुत ही जल्दी डूब जाएगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को। वो क्लासरूम में होता है एंड यहाँ पे किसी का फ़ोन बजने लगता है। सभी लोग चेक करते हैं बट ये किसी का भी फ़ोन नहीं था। तभी ऊपर की साइड कुछ वाइब्रेट होने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद जब वॉल्ट चेक करता है तो ये उसी आदमी का मैसेज था। वो वापस से उसी जगह पे जाता है, लेकिन वो आदमी यहाँ पे नहीं होता। वॉल्ट एक लेडी से उस आदमी के बारे में पूछता है तो वॉल्ट को पता चलता है कि उसका नाम गस है और ऐसे ही उसके 14 और जगहें हैं और वो कहीं पे भी हो सकता है। फिर जब वॉल्ट यहाँ से जा रहा होता है तो एक आदमी उसे इंस्ट्रक्शन देता है। जी हाँ, ये गस का भेजा हुआ आदमी है। ये डील होती है 1.2 मिलियन की, लेकिन वॉल्ट को 1 घंटे के अंदर अंदर बताई गई जगह पे मैथ लेके पहुंचना होगा। अब टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो वॉल्ट कॉल लगाता है जेसी को, लेकिन एज वी ऑल नो जेसी हाई हो रखा है तो जेसी कॉल नहीं उठाने वाला। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को और उसका स्टमक पेन स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, वो बेबी को जन्म देने वाली है। अब वॉल्ट भागता हुआ जेसी के रूम में पहुंचता है, लेकिन अंदर से कोई भी गेट नहीं खोलता। फिर वो पीछे से जाके ट्राई करता है, यहाँ से भी कोई गेट नहीं खोल रहा होता। अब टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है और वॉल्ट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तभी वॉल्ट गेट को ही तोड़ देता है और फिर अंदर से गेट खोल लेता है। वो जब अंदर आके देखता है तो यहाँ पे जेसी और जेन दोनों ही नशे की हालत में पड़े हुए हैं। अब वॉल्ट जेसी को उठाने की ट्राई करता है, लेकिन जेसी नहीं उठने वाला। वो जेसी से पूछता है कि उसने मैथ कहाँ पे रखे हैं। जेसी भले ही नशे में होता है, लेकिन वो ये बता देता है कि किचन में उसने मैथ रखे हैं। वॉल्ट फटाक से जाता है और सारे का सारा मैथ निकाल लेता है। तभी उसे स्काइलर का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था बेबी इज कमिंग। वो समझ जाता है कि उसका एक बेबी होने वाला है और वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास बस 1 घंटा था और काफ़ी टाइम वो यहीं पे वेस्ट कर चुका। तो वो काम को पूरा करना प्रायोरिटी समझता है और एक गार्बेज बैग के अंदर सारे मैथ के पाउच भर लेता है। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो इफ़ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.